हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, पर कुछ लोगों के अंदर ऐसा खालीपन होता है जहां सहानुभूति का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका चेहरा मुस्कुराता था, पर अंदर एक साइकोपैथ छुपा हुआ था। नाम था जोहान लिबर्ट। जोहान के आसपास लोग हमेशा भ्रमित रहते थे। एक तरफ वह विनम्र, आकर्षक और बुद्धिमान लगता, दूसरी तरफ कुछ अजीब सा ठंडापन, एक अंधकार जो सिर्फ नजर से नहीं बल्कि हर बातचीत में महसूस होता। यही है डार्क साइकोलॉजी का पहला सिद्धांत, दिखावट और वास्तविकता में अंतर। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं। उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, सब ऐसा होता है कि आप बस अंधे हो जाते हैं, और इसी अंधेपन का फायदा वह उठाते हैं। जौहान का बचपन एक सामान्य बचपन नहीं था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर साइकोपैथ का बचपन दुखदाई ही हो। कुछ लोग जन्मजात मैनिपुलेटर्स होते हैं और उनके अंदर सहानुभूति का भाव या तो कम होता है या लगभग शून्य। विशेषज्ञ कहते हैं, एक साइकोपैथ हमेशा हिंसक नहीं होता। असली खतरा उसकी सूक्ष्मता में होता है। वह आपके आसपास हो सकता है, आपको मुस्कुराहट दे रहा हो, पर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वह आपके मन को धीरे धीरे मैनिपुलेशन के जरिए नियंत्रित कर रहा है। जौहान में एक अद्भुत क्षमता थी लोगों को मिरर करना। उनके व्यवहार, उनकी भावनाएं, उनके डर, सब प्रतिबिंबित करता, ताकि लोग उसे सहज रूप से विश्वास कर लें। यही है डार्क साइकोलॉजी का दूसरा सिद्धांत, प्रतिबिंब और विश्वास निर्माण। जब आप किसी को अंधविश्वास दिलवा देते हैं, तो आपके निर्णय उनके नियंत्रण में आने लगते हैं, बिना आपको पता चले। और यही होती है मैनिपुलेशन की असली शक्ति। कुछ लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन केवल आक्रामक होती है, लेकिन सच यह है कि सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वह होता है जो अदृश्य रहता है, जो आपके भावनाओं का धीरे धीरे शोषण करता है। जौहान का उदाहरण यही दिखाता है। एक ऐसा इंसान जो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन का कमजोर बिंदु पहचान लेता था और फिर उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए करता था। हर इंसान का डर अलग होता है। एक को अस्वीकृति से डर लगता है, दूसरे को अकेलेपन से, और किसी को अपनी असुरक्षाओं से। साइकोपैथ्स ये भावनाएं महसूस नहीं करते, पर उन्हें पहचान लेते हैं और अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है सावधान रहना और जागरूक होना। अगर आपको पता है कि लोग आपके भावनाओं को कैसे पढ़ते हैं और धीरे धीरे आपके निर्णय को अपने अनुसार प्रभावित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उनकी चालों से सुरक्षित रहते हैं। जौहान का कौशल केवल मैनिपुलेशन तक सीमित नहीं था। वह मानसिक रूप से इतना कुशल था कि लोग उससे सुरक्षा की भावना महसूस करते, बिना यह जाने कि वह उनके मन में क्या कर रहा है। यही है एक वास्तविक साइकोपैथ की खूबी, वह आपके सबकॉन्शियस को पढ़ता है और फिर धीरे धीरे नियंत्रित करता है। अब सोचो, एक इंसान जिसके अंदर न सहानुभूति है, न अपराध बोध, पर जिसके अंदर पूरा बुद्धि और आकर्षण है, वह आपके आसपास कैसे चलता होगा? कैसे आपके निर्णय को धीरे धीरे अपने अनुसार मोड़ता होगा और आपके भावनाओं को कैसे अपने पक्ष में बदलता होगा? जौहान का उदाहरण सिर्फ चेतावनी है कि दिखने में आकर्षक और निर्दोष लगने वाला इंसान कभी-कभी सबसे खतरनाक हो सकता है। इस अध्याय में हमने देखा केवल शुरुआत, एक झलक द मॉन्स्टर के मन की। अगला कदम और भी गहरा है। कैसे साइकोपैथ्स अपनी शिकार को चुनते हैं और कैसे उनकी सूक्ष्म मैनिपुलेशन रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी को पता चले चलती रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, यह ज्ञान आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको मजबूत बनाता है। जब आप समझ जाते हैं कि कैसे डार्क साइकोलॉजी काम करती है, तो आप स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाते हैं और अपने आसपास के मॉन्स्टर्स के जाल से बच सकते हैं। जौहान का उदाहरण सिर्फ एक चेतावनी है कि हर मुस्कुराता चेहरा सुरक्षित नहीं होता और हर आकर्षक इंसान भरोसेमंद नहीं। सावधान रहो, सीखो, समझो और अपने मन की रक्षा करो। नहीं कि मॉन्स्टर्स दिखते कैसे हैं, सवाल ये है कि अब आप इनका इस्तेमाल अपने सर्वाइवल के लिए कैसे कर सकते हो। क्यों एक साइकोपैथ इतना परफेक्ट दिखता है? वो हर एंगल से इतना परफेक्ट क्यों दिखता है? वो मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली इतना स्ट्रांग कैसे दिखता है? इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है? वो लोगों को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करता है? द मॉन्स्टर, अध्याय 2, रणनीति और उपकरण। जब हम किसी साइकोपैथ को परफेक्ट देखते हैं, तो बात सिर्फ सरफेस लेवल चार्म की नहीं होती। यह एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस होती है। एक ऐसा परफॉर्मेंस जो सोशल इंजीनियरिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेंटलेस सेल्फ कंट्रोल का मिश्रण होता है। ये लोग अपनी एनर्जी और अटेंशन को वेस्ट नहीं करते। हर मूव का मकसद होता है।
सर्वाइवल, पावर और कंट्रोल। इसे समझना जरूरी है ताकि आप अवेयर रहें और अपनी बाउंड्रीज मजबूत कर सकें। पहला पहलू है इमेज निर्माण, इमेज बिल्डिंग। साइकोपैथ बड़े सावधानी से अपनी पब्लिक पर्सोना बनाते हैं। वे इंटेलिजेंट लगते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं और अक्सर फाइनेंशियली स्टेबल या सक्सेसफुल दिखते हैं। यह सब इंटेंशनल सिग्नलिंग है क्रेडिबिलिटी देने के लिए। लोग सक्सेस और कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट करते हैं। साइकोपैथ इसे लेवरेज करते हैं। लेकिन यह समझ लेना कि इन सब का असली मकसद इंप्रेशन मैनेजमेंट है, आपको उनकी टैक्टिक्स से बचाता है। दूसरा पहलू है इमोशनल कैलिब्रेशन। ये लोग दूसरों के इमोशनल स्टेट्स को पढ़ने और मैच करने में एक्सपर्ट होते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपकी लोनलीनेस, यह सब उनके लिए इंफॉर्मेशन होती है। वे इन सिग्नल्स को यूज करके आपकी नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वही ऑफर करते हैं जो आपको उनके पास खींचे। इस चरण में उनका काम है अटैचमेंट क्रिएट करना, ना कि लॉन्ग टर्म केयर, बल्कि डिपेंडेंसी पैदा करना ताकि आप डिसीजन मेकिंग में कमजोर पड़ो। तीसरा, रिसोर्स कंट्रोल। साइकोपैथ अक्सर फाइनेंशियल या सोशल रिसोर्सेज के मामले में स्ट्रांग दिखते हैं और यह दिखावा लोगों को अट्रैक्ट करता है। पर असल बात यह है कि वे रिलेशनशिप्स को एक तरह के रिसोर्स फनल की तरह देखते हैं। कॉन्टैक्ट्स, फेवर्स, इंफॉर्मेशन, सोशल प्रूफ, वे लोगों को टूल्स की तरह यूज करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन देगा, कोई लोन देगा, कोई पर्सनल कनेक्शन देगा, सब कुछ शॉर्ट टर्म यूटिलिटी के हिसाब से चुना जाता है। आपकी मदद उन्हें पावर, स्टेटस या एडवांटेज दे सकती है, इसलिए वे आपसे जुड़कर वही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। चौथा, गैसलाइटिंग और रियलिटी कंट्रोल, सटल मैनिपुलेशन। यह वह हिस्सा है जहां साइकोपैथ अपनी सबसे खतरनाक सटल्टी दिखाते हैं। वे सीधे तौर पर हमला नहीं करते, वे आपकी रियलिटी को रेफ्रेम करते हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शंस, हाफ ट्रूथ्स और रिपीटेड डिनायल्स के जरिए वे आपकी मेमोरी और कॉन्फिडेंस पर डाउट डालते हैं। इसका मकसद आपको डिपेंडेंट बनाना है ताकि आप उनकी वर्जन ऑफ ट्रूथ पर निर्भर रहें। यह टैक्टिक वायलेंट नहीं दिखती, पर साइकोलॉजिकल इरोजन बहुत धीरे और गहरे स्तर पर होता है। पांचवा, स्ट्रैटेजिक इनविजिबिलिटी और प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। एक ट्रू साइकोपैथ अक्सर अपनी हानिकारक एक्शंस को इस तरह कंसील करता है कि किसी को एविडेंस मिले ही नहीं। वे लोग दूसरे लोगों को ब्लेम शिफ्ट करने, पेपर वर्क क्लीन रखने और सोशल स्ट्रक्चर्स का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उन्होंने अपनी ट्रेल्स इतनी क्लेवरली हाइड की होती हैं कि अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। यही उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है। आप उन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी साफ साफ कुछ ऐसा नहीं किया जो सीधे दिखे। छठा, लॉन्ग गेम थिंकिंग। साइकोपैथ अक्सर शॉर्ट टर्म थ्रिल्स के पीछे नहीं भागते, वे लॉन्ग टर्म आउटकम्स के लिए प्लानिंग करते हैं। रिलेशनशिप्स को वो एपिसोडिक एडवांटेज की नज़र से देखते हैं। कौन सा रिश्ता कब काम आएगा, किसको कब डिस्कार्ड करना है। यह कोल्ड कैलकुलेशन उन्हें मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि वे इम्पल्सिव चॉइसेस नहीं करते, वे एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं। अब सवाल आता है, आप इन टैक्टिक्स को अपनी सर्वाइवल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ यूज का मतलब है अवेयरनेस और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, दूसरों को हर्ट करने के लिए नहीं। कुछ प्रैक्टिकल मेंटल शिफ्ट्स जो आप अपना सकते हो। 8, इमेज के पीछे की लॉजिक समझो। जब कोई बहुत परफेक्ट दिखे तो उसकी एक्शंस पर ध्यान दो, केवल शब्दों पर नहीं। क्या उसके प्रॉमिसेस कंसिस्टेंट हैं? क्या उसकी सक्सेस दूसरों को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट तो नहीं करती? सतर्क रहना मतलब सस्पिशियस होना नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेंट होना है। 2, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई जल्दी बहुत इंटीमेसी बना रहा है, इमोशनल या प्रोफेशनल, तो स्लो डाउन। जेन्युइन रिलेशनशिप्स में टाइम लगता है। रैपिड अटैचमेंट ऑफन रेड फ्लैग होता है। अपने डिसीजंस इमोशंस से नहीं, फैक्ट्स से जज करो। 3, रियलिटी चेक करना सीखो। गैस लाइटिंग से बचने का बेस्ट टूल डॉक्यूमेंटेशन और थर्ड पार्टी कोरोबोरेशन है। अगर किसी इंटरैक्शन ने आपको कंफ्यूज किया तो रिकॉर्ड्स, मैसेजेस और न्यूट्रल विटनेसेस को चेक करो। अपनी मेमोरी पर लगातार डाउट करने की जगह एविडेंस पर रिप्लाई करो। 4, रिसोर्स इंडिपेंडेंस बिल्ड करो। फाइनेंशियल और सोशल डिपेंडेंसीज कमा करो। साइकोपैथ अक्सर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो रिसोर्स पूर या सोशली आइसोलेटेड होते हैं। जब आपकी इंडिपेंडेंस स्ट्रांग होगी, कोई भी मैनिपुलेटर आपको ईजिली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। 5th, पैटर्न रिकग्निशन डेवलप करो। साइकोपैथ के बिहेवियर्स में कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं। एक्सेसिव चार्म, बाउंड्री क्रॉसिंग, ब्लेमिंग अदर्स, लैक ऑफ रिमोर्स एंड स्ट्रेटेजिक लाइंग। जब आप एक पैटर्न नोटिस करते हो तो सिंगल इंसिडेंट्स को इग्नोर करने के बजाय क्यूमुलेटिव पिक्चर देखना स्टार्ट करो। चौथा,
सोशल प्रूफ का इस्तेमाल पॉजिटिव डायरेक्शन में करो। कम्युनिटी सपोर्ट, ट्रस्टेड फ्रेंड्स और मेंटर्स का नेटवर्क रखो। साइकोपैथ इंडिविजुअली पीपल को आइसोलेट करते हैं। जब तुम्हारे पास एक रिलायबल ग्रुप हो तो उनकी अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। याद रखो, नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। जब आप समझ जाते हो कि साइकोपैथ किस तरह से दुनिया को पढ़ता है, तो आप उनके गेम को एंटिसिपेट कर सकते हो। और एंटिसिपेट करने का मतलब है कंट्रोल वापस पाना। यह सीखना कभी भी अनएथिकल नहीं होता, यह सेल्फ प्रोटेक्शन है। अंत में, जोहन जैसा फिक्शनल एग्जाम्पल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है। उसकी कहानी बताती है कि कितनी परतें होती हैं किसी मॉन्स्टर के व्यक्तित्व में। कि सरफेस चार्म, कैलकुलेटेड एम्पैथी और रिलेंटलेस स्ट्रैटेजी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन परतों को पहचानें, अपने डिफेंसेस मजबूत करें और दूसरों को भी जागरूक करें। यही असली सर्वाइवल है, अपनी जागरूकता से अपने मन और जीवन की रक्षा करना। अगला अध्याय और भी गहरा जाएगा। हम देखेंगे कि साइकोपैथ किस तरह से स्पेसिफिक टूल्स चुनते हैं, किस तरह के लोग उनकी प्रे बनते हैं और किस तरह की रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तैयार रहो, क्योंकि अब हम सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, हम एक्शनेबल अवेयरनेस दे रहे हैं, ताकि तुम अपने आसपास के शैडोज को पहचान सको।